अब यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आप भी देखिए। वो करने का काम किया ताकि सही उपयोग हो, जनता के धन का सही उपयोग होना चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिलना चाहिए। अब पहले 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने यह तय किया कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, तो उसके लिए 125 दिन काम करने का, यानी दिन बढ़ा दिए। पहले 100 दिन थे, 125 दिन काम कर सकता है व्यक्ति। यही नहीं, जो वनवासी क्षेत्र है उस क्षेत्र में 25 दिन और बढ़ाने की घोषणा कर दी, यानी 150 दिन तक वहां काम दिया जा सकता है। यही नहीं, जब किसान अपनी खेती की बुआई करता है और कभी कटाई करता है, उस समय किसान को मजदूर मिलता नहीं था, तो यह तय किया कि उन दिनों में जब फसल की बुआई होती हो और फसल की कटाई होती हो, उस समय ये जो जी राम जी, वीबी जी राम जी, ये बंद रहेगा, ताकि मजदूर को मजदूरी तो चाहिए, तो वो किसान को भी मजदूरी मिल सके। इस प्रकार का उन्होंने ये तय किया। तो मैं सोचता हूँ कोई आलोचना करने की बात नहीं है। आलोचना केवल वो लोग कर रहे हैं जिनको पहले कमाई होती थी, बीच में खाने को मिलता था, अब खाने को मिलता नहीं, बंद हो गया, इसके लिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात बताऊं, जी राम जी से क्या इनको ऐतराज हो सकता है? ये वैसे तो अपने आप बन गया कि गारंटी, जी फॉर गारंटी, आर फॉर रोजगार, ए फॉर आजीविका, एम फॉर मिशन। तो अब इसे राम बन गया तो उनको ऐतराज हो रहा है कि राम मतलब अलग अलग जो नाम ले लिए, तो इसमें क्या ऐतराज है? अब नाम अलग अलग शब्दों को जोड़ने से कोई नाम बन जाता है, उसी से उनको ऐतराज है। ये मेरे समझ में नहीं आया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, हमने रोजगार देने के लिए, मैं आपको तुलनात्मक एक छोटा सा विवेचन करना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अभी तक, जैसे मनरेगा जो पहले चलता था, महात्मा गांधी नरेगा, उसमें पूरे देश में अभी तक केवल 11.74 लाख करोड़ खर्च हुआ था। जब से यह लागू हुआ तब से लेकर के अभी तक 11.74 लाख करोड़ खर्च हुआ, और उसमें से हमारी 11 साल की सरकार ने 8,53,000 करोड़ दे दिए। यानी काम तो हम देना चाहते हैं ना, खर्चे करने में हमने कोई कटौती नहीं की हमारी सरकार ने। यानी जब से लागू हुआ 2004 से, और तब से लेकर के उन्होंने कितना किया, वो केवल मात्र यानी 3.20 उन्होंने खर्च किया कांग्रेस सरकार ने, और हमने 8.53, कुल मिला के 11.74 में से। तो ये मैं सोचता हूं कि अब जहां तक नाम की बात है, वो मुझे पता है कि कई सवाल आएंगे कि आपने महात्मा गांधी के नाम को क्यों चेंज किया। वास्तव में देखिए, पहले ये नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसका उन्होंने बाद में किया, राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना नाम दिया, और उसके बाद में सोनिया मनमोहन जी की सरकार ने नरेगा किया, इसका नाम नरेगा किया। वो उनका नरेगा का मतलब कोई और। फिर 2005 में मनरेगा किया। यानी नाम तो ये बार बार बदलते हैं। तो जवाहरलाल जी का जब नाम बदला, तो क्या जवाहरलाल जी का अपमान नहीं हुआ क्या? ये कांग्रेस इस विषय को क्यों नहीं पकड़ पा रही है और क्यों फालतू का बवेला कर रही है, ये समझ में नहीं आया। कांग्रेस ने कई नाम बदले। मैं आपको बताना चाहूंगा, आवास योजना का नाम पहले ग्रामीण आवास योजना था, 1985 में इसका नाम बदलकर इंदिरा आवास योजना कर दिया। यानी व्यक्तिगत नाम से, किसी नेता के नाम से कर दिया। ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया। पहले केवल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना थी, इन्होंने मतलब ये गांधी परिवार, कभी नेहरू जी के नाम से ये जबरन डालने का काम करते हैं। हमने लेकिन ऐसा नहीं किया, हमारी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये बात मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं
देखिए हमने क्या किया जो बताता हूं। राजभवन का नाम हमने लोक भवन किया, राजपथ का नाम हमने कर्तव्य पथ किया, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं किया। रेसकोर्स रोड का नाम लोक कल्याण मार्ग किया। सोच देखिए कितना परिवर्तन है उस सोच के अंदर। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम सेवा तीर्थ नाम किया, क्योंकि हमारा तो सेवक है, सेवक बनकर के जो राजनीति के अंदर आया है। इसी प्रकार से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ऐसे 3 नए कानून बनाए जिसमें भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए लाए। नाम हमने क्या किया? भारतीय न्याय संहिता। दूसरा क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये हमने आपराधिक प्रक्रिया संहिता का नाम बदल करके किया। इसी प्रकार से हम जो काम करते हैं वो जनहित के काम करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि जिसमें कोई व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए काम करते हो। दृष्टि देखिए, 1 मिनट मैं आपको थोड़ा मनरेगा और वीबीजी राम जी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए दृष्टि जो है केवल रोजगार प्रदान करने पर फोकस है, लेकिन हमारे यहाँ मनरेगा में तो केवल इस पर थी। हमारे यहाँ है रोजगार को गांव विकास और विकसित भारत 2047 की दृष्टि से जोड़ना। इसी प्रकार से मैंने निवेदन किया आपको कि 100 दिन की जगह हमने 125 दिन किए। पहले कार्य की मांग पर था, हमने ये मांग प्रचलित प्रकृति बरकरार रखी। केंद्र निश्चित राशि आवंटित करता है, अतिरिक्त राज्य वहन करेंगे। पहले केंद्र श्रम लागत और सामग्री लागत 75% देता है, हमने यहां पर यह 60-40 किया है। इसी प्रकार से स्थानीय स्तर पर योजनाबद्ध कम समन्वय, मतलब समन्वय नहीं करते थे, हमने गांव के स्तर पर योजना पहले से तैयार होगी। गांव की ग्राम पंचायत में तय होगा कि काम क्या लिया जाए और उसका डिजिटल मानचित्र और प्रधानमंत्री गति शक्ति से संयोजित होगा। पहले सोशल ऑडिट होती नहीं थी, अब सोशल ऑडिट 6 मई में तय कर दी ताकि भ्रष्टाचार को किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, ये हमने तय कर दिया। और शिकायतों का त्वरित और समाधान, कोई भी शिकायत हो, सीमित समन्वय, बहुत कमजोर निगरानी पहले हुआ करती थी, अब निगरानी समय पर होगी। शिकायतों का निवारण, पहले कोई समय सीमा थी नहीं, 10-10 साल तक शिकायतें लटकी रहती थी। अभी तक मैं आपसे बता रहा हूं पेमेंट्स नहीं हुए, पेमेंट्स लोग मांग रहे हैं। कई मेटों के पेमेंट्स नहीं मिले, कई मजदूरों के जो उसके पेमेंट्स नहीं मिले। मैं खुद अभी बांसवाड़े की तरफ गया था, तो ये सब क्या चल रहा है? अब समय तय कर दिया कि निश्चित समय सीमा में पेमेंट होगा, पखवाड़े के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। इसमें ट्रांसपेरेंसी पूरी हमने तय की। उनके समय में कोई ऐसा ट्रांसपेरेंसी थी भी नहीं। हमने ये तय किया कि किस प्रकार से और ये ट्रांसपेरेंसी रहे, काम पता चले कि क्या हो रहा है। काम की प्रकृति, श्रम का प्रबंधन, प्रशासनिक संसाधन, रोजगार सृजन, दक्षता, इसमें सब ने हमने बहुत सुधार करने का काम किया और डिजिटलाइजेशन करने का काम भी हमने किया। अब पहले के भ्रष्टाचार की बात करो, हमारे रमेश मीणा कांग्रेस के मंत्री थे, उन्होंने खुद ने यह बात कही कि बाड़मेर और नागौर में उनकी सरकार थी, 300 करोड़ की कथित हेराफेरी हुई। अब कांग्रेस का एक मंत्री वो ये स्वीकारोक्ति है, सोशल ऑडिट में खुलासा हुआ कि बरियाड़ा, आरंग, बलाई, इसमें किस प्रकार की स्थिति रही, कहां पर किस प्रकार की गड़बड़ें हुई, ये सब चीजें जो है ये जनता के सामने है। यही नहीं, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि पहले उन्होंने बताया कि केवल नागौर जिले में, रमेश मीणा का कथित बता रहा हूं मैं आपको, रमेश मीणा ने खुद ने जो बोला कि नागौर जिले में 80 करोड़ से 100 करोड़ रुपए के बीच की घोटाले का अनुमान, बाड़मेर में 150 करोड़ से 200 करोड़ के घोटाले का अनुमान है। ये रमेश मीणा का स्टेटमेंट है। और यही नहीं, उसमें
अशोक गहलोत जी ने भी और ये भी कहा कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। अब मस्टर रोल, फर्जी मस्टर रोल मिलते थे, यानी जनता का पैसे का इतना दुरुपयोग, ये तो मैं सोचता हूं कि किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। मोबाइल ऐप ने रोका 2600 करोड़ का फर्जीवाड़ा, ये देखिए आप।